हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री एजुकेशन बेसिक मैथ पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर दो चर रैखिक समीकरण के बारे में। और यहाँ पर हमारे पास जो प्रश्नावली है वो 3.2 दी गई है। तो यहाँ पर 3.2 प्रश्नावली में आज हम 3 क्वेश्चन के साथ प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा और समपाती रेखा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जब हमें दो समीकरण रैखिक समीकरण दिए होते हैं तब हम कैसे उन समीकरण से किसी भी रेखा को पहचान पाते हैं, यानी कि वह रेखा समांतर होगी, समपाती होगी या प्रतिच्छेदी। यही जानने के लिए हमें क्या नियम लगाना होता है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले क्वेश्चन के ऊपर दी गई लाइन को सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है अनुपातो यानी कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती है। यानी कि आपको क्वेश्चन में तीनों में से हमारे पास कौन सी रेखा दी गई है, यही आपको क्वेश्चन में देखना होगा। तो यहां पर हमारे पास जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 3 कंडीशन में हमें रेखाओं का पता होता है, यानी कि जब A1/A2 और बराबर नहीं है B1/B2 के, जब इस तरह की हमारे पास कंडीशन आ जाती है तो वह रेखा हमारी होती है प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा। और जब हमारे पास A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2 की कंडीशन आ जाती है क्वेश्चन सोल्व करके, तो हमारे पास यहां पर समपाती रेखा हमें प्राप्त हो जाती है। और इसके बाद हमारा तीसरा जो नियम होगा वह A1/A2 यहां पर B1/B2 के बराबर हो जाएगा, लेकिन यहां पर बराबर नहीं होगा C1/C2। तो यहां पर जब हमें इस कंडीशन में क्वेश्चन दिया हो तब हमारी रेखा हो जाती है समांतर रेखा। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास जो दिया हुआ है वह हमारे पास है 5x - 4y + 8 = 0। और यहाँ पर यह हमारे पास समीकरण फर्स्ट है। और समीकरण सेकंड हमारे पास है यहाँ पर 7x + 6y - 9 = 0। तो यह हमारे पास समीकरण सेकंड है। तो यहां पर हमें समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से मान को सबसे पहले निकालना होगा। तो यहां पर हमारे पास समीकरण फर्स्ट में A1 हमारे पास हो जाएगा 5, B1 हमारे पास -4 हो जाएगा और यहां पर C1 हमारे पास 8 आ जाएगा। और यहां पर A2 हमारे पास हो जाएगा 7, B2 हमारे पास 6 हो जाएगा और C2 हमारे पास -9 हो जाएगा। तो यहां पर A1 होने का मतलब है कि यहां पर जो हमने A, B और C के मान निकाले हैं वह समीकरण फर्स्ट से लिए गए हैं, क्योंकि यहां पर 1 का मतलब यही होता है। और यहां पर A2, B2 और C2 का मतलब यह होता है कि यहां पर हमारे पास जो मान निकल कर आए हैं वह हमारे पास समीकरण सेकंड से निकल करके आए हैं। तो आइए अब जानते हैं कि यहां पर हमें क्वेश्चन को कैसे लगाना होगा। तो यहां लिखेंगे A1/A2 और बराबर में यहां पर A1/A2 का मान लिखेंगे।
तो यहाँ पर 5 बटे हमारे पास आ जाएगा 7। चूंकि A1 हमारा कितना है 7 है और A1 हमारा 5 है और यहाँ पर A2 हमारे पास 7 है, और कोमा करके यहाँ पर लिखेंगे B1 बटे B2 की वैल्यू को। तो यहाँ पर बराबर में लिखेंगे -4 और बटे में हो जाएगा 6। तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो यहाँ पर आप देखिए A1 बटे A2 की जो वैल्यू है 5 बटे 7 है और B1 बटे B2 की वैल्यू -2 बटे 3 है। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पर वैल्यू बराबर नहीं है, तो इसीलिए हमें लिखना होगा A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। तो जब यह कंडीशन हमारे पास आती है तो हमारी रेखा हो जाती है प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा। तो यहां पर क्वेश्चन फर्स्ट में हमें यह पता चलता है कि क्वेश्चन सोल्व करने के बाद हमें यहां पर प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होती है, और यहां पर प्रतिच्छेदी रेखा हमारे कुछ इस प्रकार की होती है। यहां पर एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करती है। मान लीजिए आप यहां पर A और B, यहां पर ये भुजा है जो हमारी यहां पर C और D को प्रतिच्छेद करे। तो यहां पर आपको यह एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है कि प्रतिच्छेदी रेखा हमारी होती किस तरह की है, यानी कि एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करती है, और इसी प्रकार की जो रेखा होती है हमारी सभी प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। तो आइए दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहां पर सेकंड क्वेश्चन में हमें A1 हमारे पास 9 दिया है और B1 हमारे पास 3 दिया है और C1 हमारे पास 12 दिया गया है और A2 हमारे पास 18 दिया गया है और B2 हमारे पास 6 है और यहां पर C2 हमारे पास 24 दिया गया है। तो यहां पर क्वेश्चन को लगाएंगे तो A1 बटे A2 हमारे पास आ जाएगा 9 बटे 18, कोमा B1 बटे B2 हमारे पास हो जाएगा 3 बटे 6 और यहां पर कोमा C1 बटे C2 हमारे पास आ जाएगा 12 बटे 24। तो यहां पर हम मान को सोल्व करेंगे तो 9 कम 9, 9 दूनी 18, 3 कम 3, 3 दूनी 6 और 12 कम 12, 12 दूनी 24। यानी कि सभी का मान हमारे पास हो जाएगा A1 बटे A2 का मान हमारे पास सोल्व करके आया है 1 बटे 2 और B1 बटे B2 का मान भी हमारे पास 1 बटे 2 आया है, और यहाँ पर C1 बटे C2 का मान भी हमारे पास 1 बटे 2 आया है। यानी कि सभी के मान हमारे पास इक्वल है, बराबर है। तो जब हमारे पास मान बराबर होते हैं यानी कि A बटे 2 बराबर है B1 बटे B2 के, और ये B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2 के। तो यहां पर इस कंडीशन को जब हम किसी क्वेश्चन को सोल्व करके प्राप्त करते हैं तो हमारी जो रेखा होती है वह संपाती रेखा हमारे पास निकल करके आती है। तो यहां पर लिखेंगे संपाती रेखा, और आखिरकार हमारी संपाती रेखा होती कैसी है, यानी कि हमारे पास यहां पर एक रेखा ए बी अगर हमारे पास है तो यहां पर दूसरी रेखा इसी के ऊपर ने होकर के गुजर जाएगी और यहां पर हमारे जो बिंदु होंगे अनंत बिंदु यहां पर होते हुए गुजरेंगे। तो यही रेखा हमारी संपाती होती है। एक रेखा के ऊपर जब दूसरी रेखा गुजरती है तो यह रेखा हमारी संपाती रेखा हो जाती है। तो आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी यहां पर सोल्व करने के बाद समझा है कि किस प्रकार हमने क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो आइए यहां पर
हम तीसरा क्वेश्चन इस समीकरण का लेते हैं और आपको समझाते हैं। तो यहां पर तीसरा जो क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा, यहां पर जो तीसरा हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वह है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। यह हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है जो इस वीडियो में हमने मिटा दिया था। तो यहां पर जब तीसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया है तो यहां पर सेम कंडीशन के आधार पर यहां सोल्व कर लेंगे हम तीसरे क्वेश्चन को। तो यहां पर a1 हमारे पास 6 हो जाएगा और b1 हमारे पास -3 और c1 हमारे पास आ जाएगा 10 और a2 हमारे पास हो जाएगा 2, b2 हमारे पास -1 हो जाएगा क्योंकि यहां पर y की गुणा में अगर कोई अंक नहीं है तो एक छिपा हुआ रहता है, और c2 हमारे पास हो जाएगा 9। तो यहां पर लिखेंगे a1 बटे a2, यहां पर 6/2 हो जाएगा और यहां पर b1 बटे b2 हमारे पास आ जाएगा -3/-1 कोमा, और यहां पर c1 बटे c2 हमारे पास आ जाएगा 10/9 और यहां पर जब कैंसिल करेंगे तो 2 तिया हमारे पास 6 हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल, और यहां पर जब 1 से भाग लगाएंगे तो हमारे पास डिवाइड होकर के प्लस का 3 बच जाएगा, यानी कि a1 बटे a2 के बराबर 3 है और यहां पर कोमा b1 बटे b2 के बराबर हमारे पास 3 है और यहां c1 बटे c2 के बराबर 10/9 है। तो यानी कि a1 बटे a2 के बराबर 3 है और b1 बटे b2 के बराबर 3 है। यहां पर a1 बटे a2 बराबर हो जाएगा b1 बटे b2 के, लेकिन यहां पर बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 के। तो यहां पर लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। और यहां पर इस तरह की जो कंडीशन हमारे पास आती है वह हमने आपको लिख करके बताए। जब इस तरह की कंडीशन हमारे पास निकल करके आती है क्वेश्चन से तो वह मान हमारा बताता है कि समांतर रेखा हमारी यहां पर हो जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे हम समांतर रेखा। तो जैसे ही हम तीसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हमारे पास सोल्व करके जो मान आते हैं वह हमें बताते हैं कि यह रेखा हमारे पास समांतर रेखा है। अब समांतर रेखा हमारी कुछ इस प्रकार की होती है जिनके जो बीच का डिस्टेंस होता है, यानी कि यहां जो डिस्टेंस है अगर हमारा 10 सेंटीमीटर का है तो यहां पर रेखाओं को कितना भी बढ़ाया जाए हमारे पास यहां पर डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर रहेगा, यानी कि समान अंतर का होना ही हमारे पास समांतर रेखा होती है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपने जाना कि हमने संपाती रेखा और समांतर रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा को कैसे इस वीडियो में हल करके आपको समझाया है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि यह वीडियो आपकी समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और दो चर वाले रैखिक समीकरण के अन्य अगर आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट दो चर वाले रैखिक समीकरण पे जाकर के आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट।